नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज वाईटी में। और आज की इस सेशन में हम लोग रियल इंटरफेस पर M2R5 का जो मॉडल पेपर दिया गया है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सेशन को शुरू करें उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आप लोगों को PR1, PR2, PR3, PR4 इन चारों सब्जेक्ट की मैराथन क्लास प्रोवाइड कर दी है। आप इन क्लासेस को जरूर से देखकर जाइएगा। एंड साथ ही साथ M1R5 का एग्जाम कैसे देना है इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले से ही वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिंक पे क्लिक किया। लिंक पे क्लिक करने के बाद ये पूछेगा कौन से प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है, तो मैंने कहा PR2। तो इस टाइप से हमारे सामने एक लॉगिन फॉर्म आएगा जहाँ पे हमें प्रॉपर तरीके से कोई भी डमी डेटा को एंटर कर देना है। क्या करना है, किसी भी डमी डेटा को एंटर कर देना है। एंड इसके बाद में यहाँ पर डेमो PR2 पे क्लिक करना है एंड रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। बट यहाँ पर ईमेल आईडी का फॉर्मेट गलत है, तो मुझे यहाँ पर फॉर्मेट को सामने जो इंटरफेस है वो आ जाएगा, जहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। एंड ये आपके सामने कुछ सिक्योरिटी को चेक करेगा एंड इसके बाद हमारे सामने इंस्ट्रक्शन का पेज ओपन हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एंड इसके बाद यहाँ पर 50 सेकेंड का टाइम चलेगा, 60 सेकेंड्स का। तब तक मैं आपको बता दूं कि मैंने आप लोगों को क्लासेस शेयर कर दी है, तो आप यहाँ पर आइएगा लाइव सेक्शन में एंड यहीं पे आप लोगों को PR4, PR2, PR3 और PR1 चारों सब्जेक्ट की मैराथन क्लास देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आइएगा प्लेलिस्ट में, तो यहीं पर आपको चारों सब्जेक्ट की जो प्रैक्टिकल की क्लासेस हैं, प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। M1, M2, M3, M4 तो यहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा 20 सेकेंड का, और तब तक आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ लीजिए। ठीक है। 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एंड इसके बाद इसको हमने यहाँ से टिक किया। टिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक किया तो हमारे सामने इस टाइप से इंटरफेस आ चुका है। सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट साइड में क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे क्लिक करके आप क्वेश्चन को जूम कर सकते हो और यहाँ पर क्लिक करके जूम आउट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके आप स्क्रीन के साइज को, जो आपका डिवाइडेशन है, इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक बटन दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने क्वेश्चन पैलेट आ जाएगा, जहाँ पे आप क्लिक करके, है ना, जहाँ पे आप क्लिक करके क्या कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्रिएट अ HTML फाइल विच डिस्प्लेज 3 इमेजेस एट लेफ्ट, राइट एंड सेंटर रिस्पेक्टिवली इन द ब्राउजर। हमें एक फाइल क्रिएट करनी है जिसमें हमें 3 इमेजेस को लेफ्ट, राइट और सेंटर में शो करना है। शुरुआत कहाँ से होगी, तो मैं इसको हल्का सा जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे। यहाँ पर आप लोग फोकस करिएगा। हमें इमेज को लगाना है, बट उसके पहले जो HTML का बेसिक सिंटैक्स होता है वो तो हमें लिखना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पर फोकस करिएगा, ठीक है। मैंने एडिटर को जूम कर लिया है। HTML, इसके बाद में आ जाएगा हेड एंड इसके बाद में आप यहाँ से हेड को क्लोज कर दीजिए। हेड को क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप दे सकते हो पेज का टाइटल एंड इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया, टाइटल को TITLE। एंड यहाँ पे आप दे सकते हो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 एंड हेड के बाद में यहाँ से आ जाएगी बॉडी, ठीक है। बॉडी आने के बाद यहाँ से बॉडी को क्लोज कर दीजिए एंड इसके बाद में HTML को यहाँ से क्लोज कर दीजिए। तो ये तो आप लोगों को हर प्रोग्राम में लिखना ही होगा। अब हमें चूंकि 3 इमेजेस को शो करना है तो मैं यहाँ पर IMG टैग का यूज करूंगा। IMG SRC इक्वल लगाया मैंने और यहाँ पे डुअल कोट और यहाँ से बंद कर दिया। इसी प्रकार से एक हमें इमेज और लगानी है, तो इमेज SRC इक्वल लगाइए एंड यहाँ पे इमेज का पाथ आ जाएगा। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा IMG SRC इक्वल
एंड यहाँ पर उसका पाथ। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्वेश्चन आता है कि आपको यहाँ पर 3 इमेजेस शो करनी है, इमेजेस कहाँ से आएंगी? तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, बटन दिया गया है, दैट इज गैलरी। इस पे आप क्लिक करिए। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने इस टाइप से इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, ये तीनों प्रकार की फाइल आ जाएंगी। चूंकि हमें इमेज को लगाना है तो मैंने यहाँ पर कॉपी यूआरएल पे क्लिक किया। यहाँ पर क्लिक करते ही क्या होगा, आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा कॉपीड टू क्लिपबोर्ड। इसका मतलब ये है कि जो इमेज है वो कॉपी हो गई है, ठीक है। देन आप यहाँ पे आइए और इसको पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल वी। इसी प्रकार से कर्सर फिर यहाँ जाइए गैलरी में, एंड आप इस बार यहाँ पर कोई दूसरी इमेज ले लीजिए। लाइक हमने दूसरी इमेज का जो पाथ है वो यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी। एंड इसके बाद फिर से यहाँ पे गए और इस बार हमने इस इमेज को यहाँ से कॉपी किया यूआरएल, एंड इसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ तो यहाँ पे रन कोड का ऑप्शन आ रहा है। मैंने रन कोड पे क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पर एक के नीचे एक 3 इमेज आ रही है। तो मैं काम करता हूँ, इसके साइज को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेता हूँ। तो मैं आऊँगा यहाँ पे, लिखूंगा स्टाइल, ठीक है। स्टाइल क्या है? एक प्रकार का एट्रीब्यूट है जिसकी सहायता से हम लोग इनलाइन सीएसएस को इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं इसको हल्का जूम भी कर लेता हूँ। तो मैंने कहा कि जो इमेज की हाइट है, जो इमेज की हाइट है वो मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल 150 पिक्सल, एंड इसके बाद में जो इसकी विड्थ है वो भी हमने कर दी 150 पिक्सल। एक बार चेक करते हैं, है ना, एक बार चेक करते हैं, अगर सही सार्ट इमेज दिख रही होगी तो यही स्टाइल हम लोग तीनों इमेजेस पे शो कर देंगे, ठीक है। तो मैंने इसको रन कोड पे क्लिक किया तो आप देखोगे इस प्रकार से इमेज आ गई है, बट मैं इसका साइज हल्का छोटा और कर लेता हूँ ताकि ये तीनों इमेज एक ही लाइन में आ जाएं। तो मैंने इसको कर दिया 80 और विड्थ भी मैंने कर दिया 80। रन कोड पे क्लिक किया तो इस टाइप से यहाँ पर इमेज आ गई है। तो मैं यही साइज तीनों इमेजेस का करने वाला हूँ। तो मैं इसको अगर यहाँ से कॉपी करूँ तो आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत होगी, तो सिंपली आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए, ये आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। तो लिखा मैंने स्टाइल, इसके बाद में HEIG हाइट, हाइट के बाद में यहाँ मैंने कर दिया 80 पिक्सल, एंड इसी प्रकार से विड्थ को मैंने इम्प्लीमेंट किया और साइज कर दिया हमने 80 पिक्सल। इसी प्रकार से हम लोग थर्ड वाली इमेज के लिए भी काम करने वाले हैं, ठीक है। थर्ड वाली इमेज के लिए भी यहाँ पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो ये हमारी रही थर्ड इमेज, और मैंने भी यहाँ लिखा स्टाइल, स्टाइल के बाद में इक्वल, हाइट कर दिया मैंने HEIGST हाइट, हाइट इज इक्वल टू 80 पिक्सल, सॉरी यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे कॉलन आएगा, एंड इसी प्रकार से विड्थ मैंने कर दी 80 पिक्सल। हालांकि यहाँ पर कोडिंग करना काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होने वाला है, बिकॉज ना तो यहाँ पर चीज़ें हाईलाइट होती हैं और ना ही यहाँ पर सजेशन आपको मिलता है। तो हमने यहाँ पर तीनों इमेजेस की हाइट और विड्थ सेट कर दी है ताकि इमेज एक प्रॉपर फॉर्मेट में शो हो। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर तीनों इमेजेस एक दूसरे से चिपक के आ रही हैं, जबकि गर्मी हो रही है, दूर दूर होना चाहिए, बट ना चिपक के बैठेंगे। क्वेश्चन क्या था कि जो ये 3 इमेजेस हैं इनमें से एक इमेज लेफ्ट में, एक इमेज राइट में और एक इमेज सेंटर में होनी चाहिए। तो एक इमेज यहाँ पर सही है, जो दूसरी वाली है यहाँ पर होनी चाहिए और तीसरी वाली यहाँ पर होनी चाहिए। तो इनका मुझे जो पोजीशन है वो चेंज करनी है। तो आप यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो, बट जो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है ये इमेज के साथ में काम नहीं करती है। तो मुझे यहाँ पर इन सभी को एक डिव के अंदर रैप करना पड़ेगा। तो ये वाला इस इमेज के लिए ये डिव हो जाएगा, एंड इसके बाद में इस डिव के लिए, इस इमेज के लिए ये डिव हो जाएगा, एंड इसी प्रकार से इस इमेज के लिए हम लोग एक डिव और क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं हल्का सा कोड और छोटा कर देता हूं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। मैंने इसको एक लाइन में कर दिया है, ठीक है। ये हमारा एक डिव में एक इमेज है, दूसरे डिव में एक इमेज है, और इसी प्रकार से हमने तीसरे इमेज को भी एक डिव के अंदर रैप कर दिया है, ठीक है। तीसरे डिव के अंदर हमने इसको रैप कर दिया, ठीक। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, टेक्स्ट हाइफन अलाइन, एंड इसको मैंने कर दिया लेफ्ट, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे आइए इस ड्यू में,
और यहाँ पे लिखिए स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट अलाइन, है ना, टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, बिकॉज एक सेंटर में करनी थी। एंड इस वाले में आइए और इसका जो, एक मिनट, हाँ, इसमें आपका कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई काम करता है, ठीक है। स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट हाइफन अलाइन, टेक्स्ट अलाइन इसका हो जाएगा राइट। बस अगर हमने प्रॉपर तरीके से बिना मिस्टेक के कोड यहाँ पर लिखा होगा तो आप देखोगे यहाँ पर एक इमेज लेफ्ट में है, एक इमेज आपकी सेंटर में है और एक इमेज राइट में आ चुकी है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तीनों एक लाइन में नहीं है, अगर मुझे इन तीनों को एक लाइन में करना है तो क्या करना होगा? तो इसके लिए आपको यहाँ पर लगाना होगा डिस्प्ले प्रॉपर्टी। क्या लगाना पड़ेगा? डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो हमने कहा कि डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, बिकॉज डिफॉल्ट रूप से जो आपका डिव होता है ना, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, तो मुझे इसको इनलाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर भी आप लगा दीजिए डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले, है ना, ठीक है, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक। एंड इसी प्रकार से यहां पर भी लगा दीजिए। तो अभी क्या होगा, ये तीनों के तीनों एक लाइन में आ जाएंगे, ये तीनों के तीनों एक लाइन में आ जाएंगे। ब्लॉक, BLOCK। बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत होती है कोडिंग करने में, बट बात वही, अब क्या ही कर सकते हैं। जितने भी गवर्नमेंट की वेबसाइट होती हैं, गवर्नमेंट के सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये सब इस टाइप के ही होते हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले, इसके बाद में इनलाइन ब्लॉक। अभी आप देखोगे कि जो आपके एलिमेंट्स हैं ये दो तो एक लाइन में आ गए हैं, बट जो तीसरा वाला ये भी नहीं आया है। इसके पीछे रीजन ये है कि हमने यहाँ पर इसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पर एक और आ रही है कि जो हमारी कंप्लीट विड्थ है ये होती है 100%। तो मुझे बताना पड़ेगा कि कौन से डिव को कितना देना है। तो मुझे यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और, दैट इज विड्थ, इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो डिस्प्ले के बगल में आप लिखिए विड्थ, मैंने कर दिया। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज अपने आप में 100% है, अगर उसके हम 3 पार्ट करें तो आएगा 33 33 33। तो मैंने यहाँ पे कर दिया 33%। इसी प्रकार से इसकी विड्थ को भी करना पड़ेगा 33%, ठीक है, 33%। एंड जो तीसरा वाला है इसको भी हमें करना पड़ेगा 33%, 33%, 33%। अभी आप देखोगे ये तीनों एक लाइन में आ चुके हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ ग्लिच हो रहा है, स्पेलिंग की मिस्टेक तो नहीं है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, स्पेलिंग तो सही है। और इस वाले में भी क्या है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ओके ओके, समझ में आ गया। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से ये काम कर रहा है। बट जो मैंने आपको इसके पहले बताया था ये वाला नॉर्मल, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो बिना डिस्प्ले के। ये आवश्यक नहीं है कि आपको यहाँ पर, है ना, आपको यहाँ पर ऐसे ही करना पड़ेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। तो आपको इस टाइप से यहाँ पर कोड लिखना है। कोड लिखने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सेव रिस्पॉन्स, यहाँ पे क्लिक करिए। देन आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव द रिस्पॉन्स, यस कर दीजिए। एंड इसके बाद दिखाई देगा रिस्पॉन्स सेव्ड सक्सेसफुली। एंड इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप किया, ठीक। अब आप में से काफी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि सर मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन का आंसर सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद अगर मैं वापस से प्रीवियस में जाता हूं तो क्या वो कोड वहां पर अवेलेबल रहेगा? आंसर है जी हाँ, ये जो आपका कोड है ये अवेलेबल रहेगा। आप देखिए हमने फिर से पहले क्वेश्चन को ओपन किया तो यहाँ पर जो कोड हमने टाइप किया था वो लिखकर आ चुका है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर प्री टैग का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। प्री तो आपको तब यूज करना जब आपको ना आ रहा हो, बट आपको हमेशा कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है ताकि आप उस कॉन्सेप्ट से और चीजों को भी सॉल्व कर सकें। अगला क्वेश्चन है क्रिएट एन HTML पेज विद रेड बैकग्राउंड विद अ मैसेज वार्निंग इन लार्ज साइज ब्लिंकिंग एड स्क्रॉलिंग टेक्स्ट रीड द मैसेज बिलो इट। कहने का मतलब ये है कि हमें एक पेज क्रिएट करना है, उस पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड होना चाहिए, उस पे एक मैसेज दैट इज वार्निंग,
ये आपका बड़े अक्षरों में शो होना चाहिए और ये ब्लिंक करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर हमें स्क्रॉलिंग टेक्स्ट को भी ऐड करना है। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन हो तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, एक एक चीज बड़े आराम से करनी है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले HTML का बेसिक सिंटैक्स लिखा, इसके बाद में आ जाएगा हेड टैग, इसके बाद में आप यहाँ पर लगा सकते हो टाइटल, देन यहाँ से टाइटल को क्लोज कर दीजिए एंड यहाँ पे आप दे सकते हो Question 2, ठीक। एंड यहाँ से हेड क्लोज हो जाएगा एंड इसके बाद में आप यहाँ से बॉडी को शुरू करिए। बॉडी को शुरू करने के बाद यहाँ से बॉडी को क्लोज कर दीजिए, उसके बाद में HTML टैग को क्लोज कर दीजिए। तो ये तो आप लोगों का बेसिक सिंटैक्स होता है किसी भी वेब पेज का, ठीक है, किसी भी वेब पेज का। अब ध्यान से देखिएगा, इसका कहना ये है क्रिएट एन HTML पेज विद रेड बैकग्राउंड। हमें एक पेज क्रिएट करना है जिसका बैकग्राउंड रेड होना चाहिए। तो मैं एक काम करूंगा, बॉडी के अंदर आऊंगा और यहां पर लगाऊंगा स्टाइल इज इक्वल टू, स्टाइल लगाया मैंने यहां पर और मैंने कहा बैकग्राउंड कलर BACKGROUND बैकग्राउंड रेड। एंड इसके बाद पेज को, इस कोड को रन किया, तो रन करने पर आप देखोगे जो बैकग्राउंड का कलर है वो रेड हो चुका है। तो हमने एक चीज कंप्लीट कर ली है। अब ये बोल रहा है कि जो हमारा बॉडी है उसमें एक मैसेज भी शो करना है जो रहेगा वार्निंग। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और लगाऊंगा H1 हेडिंग और लिखूंगा बड़े आराम से प्यार के साथ वार्निंग, ठीक है। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? वार्निंग, और H1 टैग को यहाँ से क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद रन पे क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पर लिख के आ रहा है वार्निंग। अगर आप चाहें तो इसको और भी लार्ज साइज में कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लगानी होगी स्टाइल एंड यहाँ पे फॉन्ट का साइज। तो फॉन्ट साइज है ना, फॉन्ट साइज ये क्या करता है, तो ये टेक्स्ट के साइज को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल 78 पिक्सल। तो अभी आप देखोगे ना, ये लगेगा बिल्कुल राक्षस है, इतना बड़ा हो जाएगा, ये देखो, ठीक। तो हमने इतना चीज कंप्लीट कर लिया है, बट ये बोल रहा है कि जो वार्निंग है ये आपका ब्लिंक करना चाहिए। तो ब्लिंक करने के लिए हमें अपना एनिमेशन क्रिएट करना होगा। तो मैं आऊँगा हेड सेक्शन के अंदर और यहाँ पर स्टाइल टैग को इम्प्लीमेंट करूँगा। क्या करूँगा? स्टाइल टैग को इम्प्लीमेंट करूँगा एंड यहाँ से स्टाइल टैग क्लोज हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा एनिमेशन को कैसे क्रिएट करते हैं। तो एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए हम लोग की फ्रेम्स का यूज करते हैं एंड इसके बाद में जो भी आपको एनिमेशन का नाम रखना है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। लाइक हमने कहा नाम रखा है M2R5। तो M2R5 क्या है सर? एनिमेशन का नाम है। क्या है? एनिमेशन का नाम है। मैंने कहा कि 0% पे आप जो इसकी ओपासिटी है ना, ओपासिटी है वो कर दो 0, ठीक है। एंड इसके बाद में 50% पे कर दो ओपासिटी इसकी 1। तो क्या होगा, पहले ये आपको दिखाई देगा फिर आपको नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमने कर दिया 1.0, ठीक। तो मैंने यहाँ पर एक अपना एनिमेशन क्रिएट किया है। अब इस एनिमेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एनिमेशन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आया मैंने कहा कि इस पेज में जो हमारा वार्निंग है और जो वार्निंग है ये हमारा H1 टैग के अंदर है। तो हम टारगेट करेंगे H1 को। तो लिखा मैंने यहाँ पर H1, ब्रैकेट को ओपन किया। एनिमेशन प्रॉपर्टी आपको लगानी होगी, एनिमेशन। सबसे पहले आपको यहाँ पर पास करना होता है क्या? एनिमेशन का नाम। तो मेरे केस में एनिमेशन का नाम क्या रखा था? M2R5। तो यहाँ पे आ जाएगा M2R5। देन जो एनिमेशन है ये कितने टाइम में कंप्लीट हो? तो मैंने कहा 1 सेकेंड में कंप्लीट हो। तो टाइप करना पड़ेगा 1S। और जो ये एनिमेशन है ये चलता रहे तो यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा इन्फिनाइट। तो मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया। आइए देखते हैं क्या ये एनिमेशन काम कर रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पर जो टेक्स्ट है ये प्रॉपर तरीके से ब्लिंक कर रहा है। अगर आप चाहें तो इसको आप और स्लो कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे कर दिया 0.5। तो ये आप देखोगे इस टाइप से करने लगा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 100% कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए,
अगर आप यहाँ पर ओपासिटी 1 कर दोगे तो ये और डार्क हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपको एनिमेशन किस टाइप का बनाना है। ये देखिए, दिख रहा है जो टेक्स्ट है ये ब्लिंक करना शुरू हो चुका है। बस आपको यही काम करना था। अब इसके बाद में अगला इंस्ट्रक्शन है ऐड स्क्रॉलिंग टेक्स्ट रीड द मैसेज बिलो इट। हमें क्या करना है, जो ये वार्निंग है ना, वार्निंग के नीचे एक स्क्रॉलिंग टेक्स्ट को भी लगाना है। इसके लिए आपको मार्की टैग का यूज करना होगा। जब भी आप किसी कंटेंट को स्क्रॉल करना चाहते हो, मूव करना चाहते हो, तो मार्की टैग का यूज किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर मार्की टैग को ओपन किया और क्लोज किया। जो भी आप यहाँ पर लिखोगे वो स्क्रॉल होगा। तो यहाँ पर बोला गया है रीड द मैसेज, मुझे इस चीज को स्क्रॉल करना है, तो यहाँ टाइप कर दीजिए रीड द मैसेज, रीड द मैसेज। अभी आप देखोगे यहाँ पर वार्निंग के नीचे ये कंटेंट भी स्क्रॉल कर रहा है। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा रीड द मैसेज स्क्रॉल कर रहा है। डिफॉल्ट रूप से ये राइट साइड से निकलता है और लेफ्ट साइड में जाता है। तो जो हमें करना था वो टास्क हम लोगों ने यहाँ पर परफॉर्म कर लिया है। किसी के पास कोई सवाल है, बताइए जी। किसी के पास कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिकॉज आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। और जिनका भी M2R5 का प्रैक्टिकल है, तो मैंने आप लोगों को M2R5 की क्लास प्रोवाइड कराई है, आइएगा लाइव सेक्शन में एंड यहीं पे आपको प्रैक्टिकल PR2 की 4 घंटे की क्लास देखने को मिल जाएगी। आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस क्लास को देखने के बाद में। चलिए, तो इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ये रहा हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है राइट आ जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम टू डिस्प्ले द करंट डे एंड टाइम इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। सर मेरे में यही सब नहीं आ रहा है, क्वेश्चन बदला है। भैया ऐसा कुछ नहीं, ये आपके डेमो क्वेश्चन है। ऑल इंडिया में सभी को यही क्वेश्चंस दिख रहे हैं। आपको अगर कोई अलग दिख रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। नाउ क्वेश्चन है राइट आ जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम टू डिस्प्ले द करंट डे एंड टाइम इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। जावा स्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें हमें आज की डेट, सॉरी आज का दिन और आज का टाइम दिखाना है। फॉर्मेट आपको यहां पर दिया गया है, जैसे कि टुडे इज ट्यूसडे, करंट टाइम इज 10 PM 30 मिनट 38 सेकेंड्स। आइए देखते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर HTML का जो बेसिक सिंटैक्स है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे आ गया HTML, देन आ जाएगा हेड, देन आ जाएगा टाइटल, देन आ जाएगा टाइटल का क्लोजिंग टैग एंड टाइटल का क्लोजिंग टैग, देन इसके बाद में हेड का क्लोजिंग टैग, इसके बाद में बॉडी ओपनिंग टैग, बॉडी क्लोजिंग टैग एंड इसके बाद में HTML का क्लोजिंग टैग। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक लेवल का सिंटैक्स है। यहाँ टाइप किया मैंने क्वेश्चन 2, ठीक है। अगर मैं ओनली इतना रन करूं तो आप देखोगे यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने अभी बॉडी के अंदर कोई भी कंटेंट नहीं लिखा है। अब आप लोगों को जो शुरुआत करनी है ना, शुरुआत करनी है जावा स्क्रिप्ट से। और जो जावा स्क्रिप्ट का कोड है ये आपको लिखना होगा script.js में। हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पे आप लोग जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख पाएंगे। सर जावा स्क्रिप्ट का क्वेश्चन बहुत हार्ड है क्या? नहीं, हार्ड नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा है। आइए इसको शुरू करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं आज का डे कौन सा है या फिर आज का टाइम क्या है, इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है जावा स्क्रिप्ट में जिसका नाम है डेट। क्या है? जिसका नाम है डेट। बेसिकली डेट फंक्शन क्या करता है, आपको आज की डेट और आज का टाइम देगा। तो मैं क्या करता हूं, बनाता हूं एक ऑब्जेक्ट। क्या बनाता हूं? बनाता हूं एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। एंड जो भी हमको यहां से डेट और टाइम मिलेगी उसे हमने फॉर एग्जाम्पल नाउ नाम के फंक्शन में स्टोर कर लिया। और जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हम लोग या तो वेर कीवर्ड का यूज करते हैं
या तो लेट कीवर्ड का यूज करते हैं या तो कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो आप इन तीनों में से कोई भी यहाँ पर लिख सकते हो। लाइक मैंने टाइप कर दिया कॉन्स्ट। तो इससे होगा क्या, इससे हमारे को आज की डेट और आज का टाइम मिल जाएगा। अब इसके बाद में चूंकि हमें बताना है कि आज डे कौन सा है, तो मुझे यहाँ पर एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने फॉर एग्जाम्पल बनाया एरे, जो कि एरे का नाम है फॉर एग्जाम्पल डेज। और जो एरे के आइटम्स होते हैं उसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो मैंने कहा कि हमारे पास एक है संडे, ठीक है, संडे के बाद में एक है मंडे, तो यहाँ पे आ जाएगा मंडे। मंडे के बाद में यहाँ पे अगला डे आ जाएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद में यहाँ पे आ जाएगा वेडनेसडे, तो वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद में आ गया थर्सडे। आपको यहाँ पूरा टाइप करना ही पड़ेगा, ठीक है। THURS होता है भाई, पहले दब गया वो। थर्सडे। थर्सडे के बाद में आ जाएगा फ्राइडे, फ्राइडे। एंड फ्राइडे के बाद में यहाँ पे आ गया सैटरडे। भाई यहाँ पर टाइपिंग करना अपने आप में एक टास्क है, आपको दिक्कत तो आएगी बिकॉज इतना ब्लैक ब्लैक सा है। अगर इसमें एक अच्छा पॉइंट होता कि जो सिंटेक्स है वो हाईलाइट हो रहा होता, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा सैटरडे, ठीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो हम लोगों ने एक एरे क्रिएट किया है जहां पे हमारे पास सारे के सारे डेज स्टोर हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, जो हमारे पास नाउ नाम का वेरिएबल है, इसमें हमारे पास डेट भी है, टाइम भी है। तो मैं एक काम करता हूं, इसके थ्रू आज का जो डे है उसका इंडेक्स निकालता हूं। इंडेक्स निकालने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज कॉल्ड गेट डे। ये क्या करता है, तो ये आपको जो डे का नंबर होता है, लाइक 0 मतलब होता है संडे, 1 का मतलब होता है मंडे, 2 का मतलब होता है ट्यूसडे। तो इस प्रकार से आपको नंबर देता है। एंड इस नंबर को हम क्या करेंगे, इस नंबर को हम लोग जो हमारा डेज नाम का एरे है, इस एरे के अंदर हम क्या करेंगे, उस इंडेक्स को पास करेंगे। तो यहां से हमको मिल जाएगा इंडेक्स कि भैया 0 है कि 1 है कि 2 है कि 3 है या फिर क्या है। तो 0 आएगा तो यहाँ संडे हो जाएगा, 1 आएगा तो 1 पे मंडे है, 2 पे कौन है, ट्यूसडे है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर चीजों को कर पाएंगे। और जो डेज हमको निकल के आएगा उसे हमने फॉर एग्जाम्पल डे नेम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और ये भी हमारा कैसा है, कॉन्स्ट टाइप का है। तो अब तक की कहानी में हम लोगों ने जो आज का डे है वो निकाल लिया है। अब अगली कहानी क्या है, अगली कहानी है आज के टाइम को निकालने की। क्या है, अगली कहानी है अभी के टाइम को निकालने की। तो टाइम को निकालने के लिए टाइम हमारा कहाँ पर है, तो आप बोलोगे नाउ के पास ही टाइम है। तो हमने नाउ को बुलाया कि भैया यहाँ आओ, डॉट लगाया। जब भी हमें निकालना होगा घंटे कि भाई कितना बज रहा है ना, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर गेट, है ना, इसके लिए हम लोग यहाँ पर गेट आवर्स फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, घंटे मिल जाएंगे। उस घंटे को हमने फॉर एग्जाम्पल आवर्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। आप यहाँ पर वेर का भी यूज कर सकते हो, लेट का भी यूज कर सकते हो और कॉन्स्ट का भी यूज कर सकते हो। तो हमारे पास आवर्स आ चुके हैं। इसी प्रकार से हम लोगों को मिनट भी निकालना है। तो हमने फिर से गए नाउ के पास और इस बार हमने इसके साथ में मिनट्स फंक्शन को कॉल किया। मिनट फंक्शन को कॉल किया, कॉल करने पर क्या होगा, हमें मिल जाएगा मिनट। उसे हमने फॉर एग्जाम्पल मिनट्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो हमारे पास मिनट भी आ चुका है। इसी प्रकार से हमको निकालना है सेकेंड। तो मैंने यहाँ पर लिखा लेट सेकेंड्स, और सेकेंड्स के लिए भी नाउ डॉट गेट सेकेंड्स। हमारे पास आज का दिन भी आ चुका है, घंटा भी आ चुका है, मिनट भी आ चुका है और सेकंड भी आ चुका है। अब दिक्कत यह है कि हमको यहाँ पर यह भी शो करना है कि एएम हो रहा है या फिर पीएम हो रहा है। क्या हो रहा है, एएम हो रहा है या फिर पीएम हो रहा है। तो मुझे प्रीपेंड को भी निकालना पड़ेगा। तो प्रीपेंड को निकालने के लिए हम चेक करेंगे कि अगर आवर्स की वैल्यू, है ना, अगर आवर्स की वैल्यू 12 या फिर 12 से ज्यादा है,
तो ऐसे केस में हमको पता चल जाएगा कि भैया 1 बज रहा है या फिर 2 बज रहा है दोपहर का। तो ऐसे केस में आपको शो करना है पीएम। अगर आवर्स की वैल्यू 12 या फिर 12 से बड़ी नहीं है तो ऐसे केस में शो करना है एएम। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया है। यहाँ पे कंडीशन है, जब ये कंडीशन सही होगी तो जो भी आपने क्वेश्चन मार्क के बगल में लिखा होगा ये एग्जीक्यूट होता है। अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है तो ऐसे केस में जो भी आपने कॉलन के बाद में लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होता है। एंड इसके बाद में जो भी यहाँ से हमको मिलेगा एएम पीएम, उसे हमने फॉर एग्जाम्पल प्रीपेंड नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है, और ये भी हमारा कैसा है, लेट टाइप का है। अगर आप चाहें तो इसको कॉन्स्ट भी कर सकते हो, लेट भी कर सकते हो, कोई अंतर नहीं है। वेयर, लेट और कॉन्स्ट, इन तीनों में से कहीं पर भी कोई यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में होगा क्या कि मान लीजिए अगर 12 से ऊपर का टाइम हो रहा है ना, या फिर मान लो 2 बज रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो भी मान लो बज रहे हैं 13, तो 13 बज रहे हैं तो मुझे 13 में 12 से भाग करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर आएगा 1, यानी कि 1 बज रहा है। तो अगली स्टेप में हम लोग यहाँ पर आवर्स में 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड करने पर यहाँ पर या तो 12 आना चाहिए या फिर 12 आएगा। ठीक है, तो इस आवर्स को हम लोगों ने क्या किया, आवर्स नाम के वेरिएबल में अपडेट कर दिया। तो हमारे पास प्रीपेंड भी आ चुका है, आवर्स भी आ चुका है, मिनट भी आ चुका है, सेकंड भी आ चुका है और डे भी आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करने का काम करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये आपका जावा स्क्रिप्ट का कोड है, यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट काम नहीं करेगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, यहाँ से जो भी हमारे पास डेटा निकला है उसको हमें HTML के थ्रू प्रिंट करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग क्रिएट करता हूँ, नाम रखा हमने H1। ठीक है, नाम रखा मैंने H1 और मैं यहीं पर क्या करने वाला हूं, इस H1 के अंदर आज का डे और आज का टाइम प्रिंट करने वाला हूं। तो मैंने यहाँ पर इसको टारगेट करने के लिए इसकी एक आईडी को डिफाइन किया, नाम रखा फॉर एग्जाम्पल PR2। ठीक, या कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग इसी हेडिंग के अंदर आज का डे और आज का टाइम दिखाएंगे। अब चूंकि हम लोग जावा स्क्रिप्ट का कोड यहाँ पर है, यहां से डेटा को उठाकर यहां पर लेकर आएंगे, तो इन दोनों फाइल को लिंक करना पड़ेगा, यानी कि HTML फाइल में स्क्रिप्ट फाइल को लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए आप आइएगा हेड सेक्शन में और यहां पर लगाइए स्क्रिप्ट टैग एंड इसके बाद में इसको यहां से क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आइए ओपनिंग टैग में और यहाँ पर लिखिए src इक्वल लगाइए एंड जो भी यहाँ पर आपको फाइल का नाम दिया गया है वो यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया script.js। तो अभी क्या है, जो ये वाला कोड है ये यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो चुका है। अब बात ये है कि हम लोगों ने लॉजिक तो लिख लिया है बट अभी कंटेंट को प्रिंट नहीं कराया है। तो प्रिंट करने के लिए ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा डॉक्यूमेंट, है ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। जो मैंने यहाँ पर लिखा है कैपिटल लेटर में वो आपको लिखना होगा कैपिटल लेटर में, जैसे कि E, P और I, ये आपके तीनों के तीनों कैपिटल लेटर में रहेंगे। इसके बाद में यहाँ पे लगाइए ब्रैकेट। मैंने कहा कि इस डॉक्यूमेंट में उस एलिमेंट को टारगेट करना है जिसकी आईडी क्या है, जिसकी आईडी PR2 है। तो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए PR2, तो यहाँ पे आएगा PR2, स्मॉल लेटर में था वहां पर, तो यहाँ पर भी स्मॉल लेटर में लिखना पड़ेगा PR2। तो इसने क्या कर लिया है, कंटेंट को टारगेट कर लिया है। उस टारगेट को हमने फॉर एग्जांपल बनाया रिजल्ट, है ना, रिजल्ट नाम का वेरिएबल, इसमें हमने इसको स्टोर कर लिया। इसको हमने स्टोर कर लिया, इसको हमने इसमें स्टोर कर लिया। अब इसके बाद में मैंने कहा कि जो रिजल्ट नाम का हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसका जो HTML कंटेंट है, हमने यहाँ पे लिखा इनर HTML। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप इनर टेक्स्ट को भी लिख सकते हैं, बिकॉज हम लोग अब यहाँ से कंटेंट को वहां भेज रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिखा रिजल्ट डॉट इनर HTML एंड अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखना था हमें टुडे इज, तो जो आपको सेम टू सेम लिखना है उसे आप डुअल कोट के अंदर लिखिए। तो हमने यहाँ पर लिखा टुडे इज।
आइए पहले हम लोग इतनी चीज को टेस्ट करते हैं। बट आपने पढ़ रखा है कि जो ये कोड है ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब इसको आप कॉल करोगे। तो कॉल करने का सिंपल मेथड ये है कि हम एक काम करते हैं, इस कंप्लीट कोड को फंक्शन के अंदर रख देते हैं और जब भी हमको नीड पड़ेगी तो हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा फंक्शन, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज किया जाता है। फंक्शन का नाम रखा हमने फॉर एग्जाम्पल M2R5, है ना, M2R5, और यहाँ से ब्रैकेट को ओपन किया और यहाँ पे आने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और इसको मैंने यहाँ से टर्मिनेट कर दिया। एंड इसी में हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को नीचे कॉल कर लेते हैं। तो हमने M2R5 फंक्शन को कॉल किया। अब देखते हैं कि क्या प्रॉपर तरीके से हमारा कोड है। अगर कोड होगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर लिख क्या चुका है, टुडे इज, जो कि हमने यहाँ पर लिखा था। अब मुझे इसके आगे डे का नाम प्रिंट करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैसे क्या करना है, ठीक है, बहुत ही ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब हमें टुडे इज के बाद में आज का डे प्रिंट करना है, और जो आज का डे है वो कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर डे नेम नाम के वेरिएबल में है। तो आप यहाँ पर लगाइए प्लस, प्लस लगाने के बाद डे नेम पे क्लिक करिए। अभी आप देखोगे यहाँ पर हमारे सामने डे भी आने लगा है। एंड इसके बाद मुझे शो करना है करेंट टाइम इज, क्या, करेंट टाइम इज। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ब्रेक करता हूँ, तो प्लस लगाया मैंने। लाइन को ब्रेक करने के लिए हम लोग BR टैग का यूज करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा BR टैग। इसके बाद में फिर से प्लस लगाइए। अगर आप चाहें तो आप यहीं पर लिख सकते हैं, बट अलग लिखोगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब क्या शो करना था यहाँ पर, करेंट टाइम इज। तो यहाँ पे आप टाइप कर दो करेंट, ओहो आराम से, करेंट टाइम इज, करेंट टाइम इज। तो मैंने रन पे क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पे लिख क्या आ चुका है, करेंट टाइम इज। एंड इसके बाद में हमें पहले प्रिंट करना है आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आइए आप और प्लस लगाइए। प्लस लगाने के बाद मुझे आवर्स प्रिंट करने हैं, और आवर्स हैं कहाँ पे, तो आवर्स हमारा आवर्स नाम के वेरिएबल में है। तो मैंने यहाँ पर लिखा आवर्स। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर आवर्स प्रिंट हो चुका है, दैट इज 1.66666। अब यहाँ पर कुछ ग्लिच हो गया है जिसको मुझे हैंडल करना पड़ेगा, बिकॉज हमने गलती से यहाँ पर निकालना था रिमाइंडर, मैंने यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा दिया, तभी यहाँ पर गलती हो रही है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आ चुका है 8। अब इसके बाद में हमें शो करना है AM PM। तो जो हमारा AM PM है वो कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर जो AM PM है ये हमारा प्रीपेंड के अंदर है। तो यहाँ पे आप फिर से लगाइए प्लस का साइन और यहाँ पे लिख दीजिए प्रीपेंड। अभी आप देखोगे यहाँ पर लिख के आ चुका है 8 PM, बट ये चिपका चिपकी कर रहे हैं, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर स्पेस लगा देते हैं। हमने यहाँ पर स्पेस ऐड किया, तो अभी आप देखोगे यहाँ पर ये जो चिपके हुए थे ना ये दूर दूर हो गए, है ना। अब इसके बाद में हमें लगाना है कॉलन। तो प्लस लगाइए यहाँ पर। कॉलन लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर डुअल कोट के अंदर कॉलन के साइन को लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉलन आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर आ चुका है कॉलन। कॉलन के बाद में शो करना है मिनट, और मिनट कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर मिनट जो हमारा है मिनट नाम के वेरिएबल में है। तो प्लस लगाइए और यहाँ पर लिख दीजिए मिनट्स। तो मिनट की स्पेलिंग क्या है, MINUTES। स्पेलिंग का खास ध्यान रखना है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर मिनट भी आ चुका है। इसके बाद में हमें सेकेंड को प्रिंट करना है कॉलन के बाद में, तो प्लस लगाइए और यहाँ पे लगा दीजिए कॉलन, एंड इसके बाद में सेकेंड की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए जो कि हमारे पास सेकेंड्स नाम के वेरिएबल में है। एंड इसके बाद आप रन कोड पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे जिस फॉर्मेट में हमसे बोला गया था उस फॉर्मेट में हमने यहाँ पर डेटा को प्रॉपर तरीके से शो कर दिया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर हेडिंग की जगह पे पैराग्राफ भी ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पे कर दिया P, ठीक है। तो ये आपका अभी मोटे अक्षरों में नहीं दिखाई देगा बल्कि नॉर्मल पैराग्राफ में दिखाई देगा, ये देखिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस टाइप से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। किसी के पास कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। सर प्लीज हमें पाइथन IoT का भी बताइए कि कैसा प्रैक्टिकल पेपर रहेगा। जस्ट इसके बाद में हम लोग पाइथन के प्रैक्टिकल को सॉल्व करेंगे, डोंट वरी।
और इसके बाद में IoT का भी आज ही आएगा, परेशान ना होइए बिल्कुल भी। तृप्ति तिवारी, सर जो JS वाले सेक्शन में लिखे हैं तो हम HTML वाले में ही स्क्रिप्ट लगाकर नहीं कर सकते हैं? जी नहीं, जो ये आप लोगों का इंटरफेस है ना, इसमें आप लोगों की जो इनलाइन CSS है वो काम करेगी, बट जो इंटरनल CSS है या फिर एक्सटर्नल CSS है वो आप यहाँ पर लिखोगे, और जो भी जावा स्क्रिप्ट का कोड है वो आप अगर यहाँ पर लिखोगे तो काम नहीं करेगा, उसे आपको यहाँ पर लिखना होगा और इस फाइल को इस वाले फाइल में लिंक करना होगा, तभी प्रॉपर तरीके से काम करेगा। अभी आपके पास टाइम है तो जो भी जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम है जितने भी आपके पास हैं उनको आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आपको 100% दिक्कत आने वाली है, तो एग्जाम में दिक्कत आए उसके पहले ही आप यहाँ पर निपट लीजिए। ठीक है, चलिए, बिल्कुल ओके, मिलते हैं हम लोग पाइथन की क्लास में। अच्छा अच्छा ठीक है, तृप्ति का कहना है इसको जूम कर दीजिए, तो पहले आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, एंड इसके बाद में ये रही आपकी जावा स्क्रिप्ट का कोड। ये हमारा जावा स्क्रिप्ट का कोड है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग पाइथन की क्लास में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, और जो मैंने आप लोगों के साथ में प्रैक्टिकल की मैराथन क्लास शेयर की थी इसको आप देख लीजिए, आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका जो जिगरा है वो प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर मजबूत हो जाएगा, ये मेरी गारंटी, बिकॉज मैं आप लोगों को हमेशा चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ। इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष, एंड जब भी आपका एग्जाम हो तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आप कृपया मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा। अगर आप लोग चाहें तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। जिसका भी आने वाले टाइम में O लेवल या फिर A लेवल का एग्ज़ाम है तो आप यहाँ पर आकर फर्दर पेपर की तैयारी के लिए बैच में इनरोलमेंट कर सकते हैं। आइएगा एग्ज़ाम जिला पे, स्टोर पे क्लिक करिएगा, यहीं पे आपको M1, M2, M3, M4 इन सभी के बैचेस देखने को मिल जाएंगे। किस बैच में क्या कंटेंट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।